नमस्कार। पेश है आज की झांकी। कब थमेगा परामर्श। चलना निरंतरता का प्रतीक है। चलना कई तरह का होता है, जैसे इशारे पर चलना, बिना मन के चलना, बिना चले भी चलना और चलकर भी न चलना। वार्ता इत्यादि में भी चलना होता है, जैसे वार्ता चल रही है। इसी तरह परामर्श भी चलता रहता है। परामर्श थम जाए तो किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश में शराब की नीति पर चल रहा परामर्श इतना चल चुका है कि चंद्रशेखर की पदयात्रा, आडवाणी की रथ यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बिछड़ गई है। चल रहे परामर्श के रुकने के इंतजार में सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती का संयम टूट रहा है और शनिवार की सुबह साध्वी का ट्विटर चल पड़ा। एक के बाद एक दनादन ट्वीट दागे, जिनका लबोलुआब यह था कि मध्य प्रदेश की शराब नीति, जो कि 31 जनवरी को घोषित होनी थी, वह अभी तक मेरी वजह से अटक गई है। यह तो सच है कि 31 जनवरी को शराब नीति घोषित नहीं हुई, किंतु तथ्य यह है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नवरात्रि की अष्टमी को बाबा रामदेव, चिन्मय पंड्या, कमलेश दादाजी, सभी धर्मों के प्रतिनिधि, संत तथा मैं भी वहाँ थी। भरी सभा में लाइव टेलीकास्ट में शिवराज जी ने यह घोषणा की थी कि आप सबसे परामर्श करके ही शराब नीति घोषित होगी। मैंने तो अपने परामर्श 31 जनवरी से पहले ही भेज दिए। अब शायद बाकियों से परामर्श चल रहा होगा। साध्वी के तीखे तेवरों कारण मध्य प्रदेश की प्रस्तावित शराब नीति शिवराज सिंह चौहान के गले की हड्डी बनती जा रही है। पटरी पर राज्यपाल। भारत की वर्तमान शासन प्रणाली में किसी राज्यपाल को उपरोक्त शीर्षक ही बचा सकता है। जो राज्यपाल पटरी पर नहीं चलेगा, उसे चलता करने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंदा बोस यह शीर्षक तमगा पाकर खुशी से झूम रहे होंगे। बंगाल में कथित हिंसा पर राज्यपाल का मौन भाजपा को अखर रहा था। उनसे पहले जगदीप धनखड़ पटरी पर चलते हुए सीधे उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी तक पहुंच गए। यही समझाने बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार राजभवन में 2 घंटे तक राज्यपाल से बातचीत कर राजभवन से बाहर निकले। राज्यपाल डॉक्टर CB आनंदा बोस ने तुरंत राज्य में हिंसा को लेकर जो बयान दिया, उसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल अब पटरी पर लौटने लगे हैं। मजूमदार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। राजभवन के दरवाजे बंद तो नहीं होते हैं, फिर वह राजभवन क्यों नहीं जा सकते? निश्चित तौर पर जा सकते हैं। अधिकारी ने राजभवन में नियुक्त IAS अधिकारी पर निशाना लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति संवादक पद पर है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जितनी बार मैंने उनसे संपर्क में कहा है, तो केवल यही कहा कि उनकी सचिव उन्हें गलत समझा रही हैं। राज्यपाल अच्छे और शिक्षित व्यक्ति हैं, वह पटरी पर लौट आए हैं, सटीक रास्ते पर लौट आए। गोपाल कृष्ण गांधी व जगदीप धनखड़ के दिखाए गए रास्ते पर संविधान के रक्षक के तौर पर वे काम करें। मेरा विश्वास है कि वे पटरी पर लौटने लगे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगे हैं। यह हम सबके लिए अच्छा है। शादी और सत्र। संसद का बजट सत्र चल रहा है और भाजपा शासित राज्यों की तरह गुजरात के सांसदों को भी हर सत्र में मौजूद रहना होता है। हालांकि गुजरात में चल रहे शादी के मौसम के कारण उनमें से कई सांसद विवाह कार्यक्रमों और संसद में भाग लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच गुजरात के वरिष्ठ सांसद को शादी की पोशाक में हवाई अड्डे पर उड़ान पकड़ने के लिए भागते देखा गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने कुरकुरी खादी पहन ली। बोले, हमें जनसंपर्क अर्थात शादियों में जाना को बनाए रखना है और संसद सत्र में भी भाग लेना है। ये अनिवार्य है, अन्यथा हमें ये कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सांसद को यह कहते हुए सुना गया।